चलो देखते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, सो वॉज आई। अब सवाल ये है, ये चक्कर क्या है? अब हमें ये पता है, एक क्लोज तो ये कोई पूछे सेंटेंस कितना, एक, क्लोज कितने, दो, कैसे पता लगा? जितने सब्जेक्ट उतने वर्ब। अब हमने देखा एक वर्ब ये और एक वर्ब ये, इसका मतलब एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं आ सकती। अगर दो वर्ब आएंगी तो वो दो क्लोज होंगे, अगर दो क्लोज हो गए तो कंजंक्शन होगा। तो कंजंक्शन क्या है? सो है। कहां गया कंजंक्शन? क्या है? सो। ठीक है। अगर हम ये देखें यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, माय स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर। अब ये जो क्लोज नंबर 2 है ना, अब हमने देखा जो सो है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। सब्जेक्ट केवल और केवल या तो नाउन होते हैं या प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट कौन बन सकते हैं? या तो नाउन या प्रोनाउन। सो तो एडवर्ब है, एडवर्ब सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब क्या है? हमें इन्वर्जन लगाना पड़ेगा। व्हेनेवर एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विद एडवर्ब we have to use that sentence in inversion, and according to the rule of inversion, first of all we use verb then subject. So what is the verb? was, and subject is I. तो इसका मतलब ये इन्वर्जन है, और was वर्ब से I सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं, the majority of them was were sick, the majority of them was were sick। अब जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी ये है ना, कभी तो सिंगुलर यूज हो जाती है और कभी प्लूरल यूज हो जाती है। अब ये मैंने देखा द मेजॉरिटी ऑफ देम, प्लूरल है, प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसका मतलब कभी तो ये सिंगुलर में यूज होती है मेजॉरिटी, यानी अ मेजॉरिटी या द मेजॉरिटी, और कभी सिंगुलर में यूज होती है। तो ये क्या है? द मेजॉरिटी ऑफ देम वाज वर 6। तो यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी थी? सिखों की थी। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज और हैव प्रोड्यूस्ड ग्रेट क्रिकेटर्स। अब सब्जेक्ट क्या है? इंडिया है, इंडिया तो सिंगुलर ही है, तो इसका मतलब भले ही पीपल बहुत ज्यादा है, लाखों हैं, करोड़ों हैं, लेकिन है तो एक यूनिट है, तो इसका मतलब क्या है? इंडिया सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, तो इसका मतलब क्या आएगा? क्या आएगा? नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में क्या कहता है? 5 from 10 इज आर 5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है 5 from 10, 10 में से 5 गए, कितने? 10 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? कितने बचेंगे? 5। तो इसका मतलब क्या है? जब भी ये ऐड होगा या मल्टीप्लाई, ऐड होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, जब भी क्या होगा? ऐड होगा और सब्सट्रैक्शन होगा, तो उस केस में ये सिंगुलर यूज होगा, और मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? गुणा होगा। बस याद रखना है। यानी काफी कंफ्यूजन का विषय रहता है, कभी तो ये 2 and 2 make 4, कभी 2 and 2 makes 4। अब हमें कैसे पता चलेगा कब है सिंगुलर कब प्लूरल? अगर मल्टीप्लिकेशन है तो प्लूरल, अगर सब्ट्रैक्शन है या एडिशन है तो सिंगुलर। बस नेक्स्ट में देखते हैं, गॉड सेव या सेव द किंग। अब आप सभी को ये लगेगा सब्जेक्ट गॉड, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब आपने ये देखना है हर एक सेंटेंस कैसा है। सेंटेंस तो ऑप्टेटिव है, अगर जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना, जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या होगा? विश या प्रेयर होती है, इसमें क्या होती है? विश और प्रेयर होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मे गॉड सेव द किंग। इसका मतलब ये है, अगर इसका मतलब ये है मे गॉड सेव द किंग। अब सवाल ये है, मॉडल इज ऑलवेज फॉलोड बाय गिवन। कहां है गिवन? ये रही, मॉडल के बाद एस या इसका भी नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है? ये आपको कंफ्यूज करने के लिए था। यानी सेंटेंस ऑप्टेटिव है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश या प्रेयर होता है, लेकिन कभी तो ये भी हो सकता है मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू विद सक्सेस। लेकिन कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए गॉड सेव्स द किंग लिख के दे दिया। सेंटेंस ऑप्टेटिव, सेंस जब जो ऑप्टेटिव भी है तो ऑप्टेटिव में तो मे या माइट आता है, जो कि मे आता है, और मे मॉडल है, मॉडल इज फॉलोड बाय वी वन, यानी वी वन के पीछे एस या एस नहीं लगाया जाता। तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में कहता है रिचेस ग्रो और ग्रोज इन हेल। हेल का मतलब
नरक में। इसका मतलब क्या है, जो करप्ट आदमी ना वही पैसा रखते हैं, इसका मतलब ये है। यानी नरक में धन, यानी पैसा कहाँ बनता है, नरक में। यानी जो अच्छा काम नहीं करते हैं उनके पास पैसा कम होता है, जो बुरा काम करते हैं यानी करप्शन करते हैं उनके पास पैसा ज्यादा होता है। इसका मतलब ये है। तो इसका मतलब कुछ नाम ऐसे होते हैं, दिखते भी प्लूरल हैं, होते भी प्लूरल हैं। यानी दिखते भी प्लूरल हैं और यूज भी प्लूरल। अब हमें कैसे पता लगेगा कौन कौन से? अगर मैं बात करूं रिचीज की, टाइडी की, ट्राउजर की, पैंट्स की, पायजामाज की, सीजर्स की, ट्राउजर्स की, पैंट्स की, शॉर्ट्स की एंड आर्म्स की, यानी इनके पीछे एस भी लगा हुआ है, दिखते भी सिमिलर होते हैं। गोगल्स हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, यानी ये आइडेंटिकल पार्ट होते हैं दो। अगर एक छोड़ दिया जाए तो दूसरे की वैल्यू नहीं होती। अगर है तो ये सीजर, अगर कोई पूछे, अगर ये तो हो सकता है अपीयर ऑफ सीजर, बिल्कुल हो सकता है। अगर मेरे पास दो हो, एक यानी दो हो, तो इसका मतलब क्या है? टू पेयर्स ऑफ सीजर, टू पेयर्स ऑफ सीजर। अब वन पेयर ऑफ सीजर यानी अगर एक पेयर तो वन पेयर, अगर दो है तो टू पेयर्स ऑफ सीजर्स। लेकिन सीजर सीजर रहता है, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। द जेंट्री लीड और लीड्स अ लग्जरियस लाइफ। तो जेंट्री यानी वो लोग होते हैं, जेंटलमैन जो लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे अच्छे लोग होते हैं ना, उनको जेंट्री बोलते हैं। जैसे एक तो पीजेंट्री हो गया, किसान लोग, उनके पास पैसा नहीं होता इतना। तो जेंट्री जो लोग होते हैं ना, वो यानी कुछ नाम ऐसे होते हैं, वो हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं और प्लूरल में यूज होते हैं। जेंट्री हो गया, पोल्ट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, कैवलरी हो गया, थोक हो गया, कैटल हो गया, हर्ड हो गया, और ये सारे के सारे मतलब प्लूरल यूज होते हैं, तो वर्ब भी प्लूरल लेंगे, सीधी सी बात है। नेक्स्ट में देखते हैं, मनीष डजंट लाइक मी। मनीष मेरे को पसंद नहीं करता और ना ही तुम करते हो। इसका मतलब ये है, मनीष मेरे को पसंद नहीं करता और ना ही तुम करते हो उसको, नहीं मेरे को तुम पसंद करते हो। तो इसका मतलब क्या है? वहीं से कंसेप्ट है ये क्या, रीजन, यानी इसका ये तो इन्वर्जन है, यानी इन्वर्जन है। अगर डूडल्स पहले है, यहाँ पे साइन ऑफ डेरिवेशन चाहिए था, यहाँ पे फुल स्टॉप दिया तो इन्वर्जन है। और इन्वर्जन में क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, बाद में सब्जेक्ट क्या है, यानी यू प्लूरल होता है, प्लूरल है। तो नेक्स्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अब देखेंगे